अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है जिसका नाम क्या है वाटर, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, लेकिन जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली फाइव ही होते हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये फूड के फाइव मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा दो कंपोनेंट्स और हैं जिसका नाम क्या क्या दिया गया है, वाटर और रफेज। लेकिन वाटर और रफेज, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं फूड के, इनकी कोई क्या होती है, फूड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर हम लोग क्या करें, फूड को ना ईट करें, 2 दिन ना ईट करें तो रह सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं रह सकते। वाटर की हमारे बॉडी को क्या है, बहुत ही जरूरत है। सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि जो ये वाटर है, इस वाटर जो हमारे बॉडी के अंदर 70% जो वाटर है, ये हमारे बॉडी का वेट है। हमारे बॉडी का जो 70% वेट होता है वो हमारा वाटर ही होता है। ठीक है। हमारे बॉडी में 70% वाटर, वेट जो हमारे बॉडी का वेट 100 kg सपोज एग्जांपल है, तो उसमें 70 की जो केजी होगा वो वाटर ही होगा। ये वाटर हमारे बॉडी के ईच सेल में होता है। जितनी भी सेल होती हैं, हर सेल में क्या होता है, वाटर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। ठीक है। ये वाटर क्या करता है, ये वाटर जो लिक्विड है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, डिसॉल्व करता है। और वाटर को हम लोग क्या करते हैं, क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। क्या मानते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाए उसे कहते हैं सॉल्वेंट। तीन चीजें होती हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जिसको डिसॉल्व किया जाता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये वाटर सॉल्वेंट का भी काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। बहुत सारी चीजों को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, और हमारे बॉडी को क्या करता है, बहुत ही यूजफुल हमारे बॉडी के लिए है। इसमें आता है कि ये जो वाटर होता है, ये वाटर जो लिक्विड पार्ट, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना, एक्सप्रेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, लाइफ की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी ये जो वाटर है ये इन्वॉल्व होता है। अब वाटर का हम लोग फंक्शन देखते हैं क्या होता है। फिर से देख लेते हैं वाटर क्या है। ये वाटर एक न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इस वाटर की कोई फूड वैल्यू नहीं होती है। और ये वाटर हमारे बॉडी के अंदर 70% जो वेट होता है हमारा, 70% होता है। और ये वाटर हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। ये वाटर हमारे बॉडी के ईच सेल में होता है, और सब्सटेंसेस को क्या करता है, इधर उधर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, और हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रेशन भी का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है। अब इसमें आते हैं कि जो वाटर है इसका इंपॉर्टेंट क्या है। पहला इंपॉर्टेंट यह कि जो वाटर है ये हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करता है। फर्स्ट, इट हेल्प आवर बॉडी एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ये हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग फूड को ईट करते हैं, तो हम लोग देखे होंगे कभी हम लोग फूड को ईट करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, तो न्यूट्रिशन में हम लोग वाटर को भी ड्रिंक करते रहते हैं। तो वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के फूड के साथ मिक्स होता है। और मिक्स होने के बाद इसमें जो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो या विटामिन हो, वो फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, वाटर। इसके अलावा ये वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के सेल में। हमारी बॉडी की सेल क्या है, मिलियन सेल से मिलकर के बनी हुई है। और हमारे बॉडी के हर सेल में क्या होना, फूड का मिलना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो हमारे बॉडी के हर सेल में फूड, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी क्या है, आपका किसका है, वाटर का। वाटर क्या करता है, फूड जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपोर्ट और जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस है, और ये हार्मोन्स आपका ब्लड में डायरेक्टली किसमें होता है, ब्लड से अटैच होता है। मैंने कल आपको एक हार्मोन्स का नाम बताया था जिसका नाम है TH, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे ग्वाइटर जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसी से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है। और इस थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा तो वहां पे एक जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड स्वेलअप हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, क्वाइटर कहते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सेक्रेट हो रहे हैं, जो ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सेक्रेट करने वाली, उन हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, वाटर का होता है। चौथा पॉइंट है, इट हैव टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम वाटर का ही होता है। देखिए कैसे वाटर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर क्या करेगा, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई हार्ड वर्किंग करते हैं या फिर बैठे ही हैं कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमें इस जैसे इतने समय समर सीजन चल रहा है, तो इसमें हमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के स्किन से क्या हो रहा है, स्वेट क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम लोग वाटर को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो जब वहां से वाटर के तो क्या होता है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट के फॉर्म में जो स्वेट होता है वो आपका रिलीज होता है, तो हमारी जो बॉडी है वो कंफर्ट फील होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो वाटर है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन भी करता है। जैसे ठंडक है, तो ठंडक के मौसम में क्या होता है, हमारे जो सराउंडिंग है वहां का टेम्परेचर लो है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37, आप लोग जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। तो जो सराउंडिंग का है ना, ये बाहर का आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो ज्यादा या कम हो गया, जब कम हो गया तो हमें फील होती है कोल्ड। तो हमें उस टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, स्वेट को नहीं निकालती है। और गर्मी के सीजन में क्या होता है कि हम लोग पानी को ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और जितना ही पानी ड्रिंक करते हैं वही क्या होता है, पानी और आपका हमारे बॉडी के इनसाइड से स्वेट के फॉर्म में क्या होता है, निकल जाता है, और हमारी बॉडी क्या होती है, कूल कंफर्ट फील होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है, टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, रिमूव करना, जैसे एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन, एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट, एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन के फॉर्म में। ये वाटर को हम लोग जब ड्रिंक करते हैं, तो वाटर ड्रिंक करने के बाद हमारे बॉडी के इनसाइड जा करके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को ला करके एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट्स, ये जो स्वेट्स हमारे स्किन से रिलीज हो रहा है, ये समझ लीजिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिन जो रिलीज होता है आउटसाइड बॉडी, ये क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये किसकी वजह से आया है, आपका वाटर की वजह से आया है, ठीक है। वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन, एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो हमें ये जो वाटर मिलता है कहाँ से, ये हमें वाटर क्या होता है, इसका सोर्सेस क्या है, या तो हम लोग क्या करें, वाटर को ड्रिंक करें, तो हमें क्या करना चाहिए, वन डे पूरे दिन में 8 to 10 ग्लास या 2 से 3 लीटर वाटर को क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, या जूस होता है, टी होता है, कॉफी है, जूस हो गया, ये मिल्क हो गया, इन सारी चीजों को क्या करना है, ड्रिंक करना है। या वेजिटेबल्स हो गए, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं या कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो हमें उसको क्या करना है, ईट भी करते रहना है, ठीक है। अब इसके बाद वाटर की बात तो हो गई, अब नेक्स्ट तो आता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है सातवां, रफेस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, इसके बाद एक्सरसाइज करना है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। नंबर 7, रफेस, जिसे हम लोग कहते हैं डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी
फाइबर्स। देखिए ये जो रफेज है, ये रफेज भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसकी भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फूड वैल्यू नहीं है। ये रफेज हमारे बॉडी के अंदर कोई फूड वैल्यू नहीं देता, ना रफेज से हमें एनर्जी मिलती है, ना ही रफेज से हमारे बॉडी बिल्ड होती है, और ना ही रफेज से हम क्या करते हैं, डिसीज से, डिफिशियंसी डिसीज से प्रोटेक्ट होते हैं। ये रफेज हमारे बॉडी के अंदर रहता है, और उससे क्या करता है, हेल्पफुल कैसे है, देखिए बता देता हूँ। ये जो रफेज है, ये मेडअप होता है किससे, सेलुलोज से, प्लांट वाले प्रोडक्ट में होगा। ये जो रफेज है उस किसमें होगा, प्लांट में, सेलुलोज से मेडअप होता है रफेज। और आपका ये आपका हमारे बॉडी के अंदर जा करके डाइजेस्ट नहीं होगा, ये अनडाइजेस्टेड ही रहेगा। और जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में इससे क्या होता है, मैं आपको तीन पहले चीजें बता देता हूँ। ओल मिल फ्लोर, फीसेस, कॉन्स्टिपेशन। ये तीन चीजें देखिए, आपने देखा होगा, आटा देखा होगा, तो आटा जो लाते हैं घर पे, तो आटे को क्या करते हैं, छाल चालते हैं उसको। चालने के बाद उसमें आप देखे होंगे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन। तो इस ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन हमें करना, ब्रेन को रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रेन में ही क्या होता है, आपका डाइटरी फाइबर्स होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं। आप मौसम्मी का जूस या संतरे का जूस पीते होंगे, या संतरे को ला करके घर पे खाते होंगे, तो आपने जब दुकान पे देखा होगा, तो दुकान पे वो लोग क्या करते हैं कि मौसम्मी है, उस मौसम्मी को क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, और डालने के बाद उसके जूस को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और उसके अंदर जो डाइटरी फाइबर्स थे, या उसके अंदर जो रफेज था, जो सेलुलोज पार्ट थे, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, वो रिमूव हो गया, और हमने क्या किया, उसका जूस को क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया, तो उसमें वाटर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो रफेज थे, वो रफेज हमें नहीं मिलेगा। और रफेज का मिलना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ये होल मील क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लोर आटा वगैरह होता है, उसको ला करके उसके अंदर जो ब्रेन होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ब्रेन को जब हम लोग रिमूव कर देंगे, तो हमें क्या होगा, उसमें रफेज या डाइटरी फाइबर्स नहीं मिलेंगे। फीसेस क्या होता है, फीसेस होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाए, उसी को कहते हैं फीसेस। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा आपका, ये कॉन्स्टिपेशन यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कब्ज कहते हैं, पेट की एक क्या है, बीमारी है। और ये कब्ज को ही क्या करता है, रफेज, अगर डाइटरी फाइबर्स है, ये रफेज क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देगा। ये जो बाउल हमारे हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन है, इसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। अगर हम लोग कोई ऐसे फूड को खाएं जो बहुत ही स्लीपी है, जैसे हम लोग मैदे की रोटी खाएं, तो ये हमारे बॉडी के उसमें क्या है, रफेज नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारे हमें बॉडी के अंदर पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट को ईट करना है। जैसे संतरे को खा रहे हैं, तो संतरे का जूस ही ना पी करके हमको संतरा भी खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो रफेज है, वो रफेज डाइजेस्ट तो नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन वो हमारे बाउल को, जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन को क्या करेगा, मूवमेंट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रफेज होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ऐसे फूड को भी क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए, जिस जो इससे बने हो, सेलुलोज से। अब ये रफेज आपका मिलता है किससे, होल ग्रेन से मिलेगा, पल्सेस है, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इन सब में क्या होता है, रफेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रफेज हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया। इस रफेज की भी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, तो रफेज वाले फूड को हम अगर ईट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सही होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सही होता है। तो हमें रफेज वाले फूड को क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए। या जो डाइटरी फाइबर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, हीट करना चाहिए। या होल मील है, चपाती हम लोग जो बनाते हैं, उसको क्या करना चाहिए, एज अ फॉर्म ऑफ रोटी बना करके उसको खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आप लोग कभी भी देखे होंगे, जैसे बकरी हो गई या फिर काऊ वगैरह हो गए, तो काऊ वगैरह या बकरी वगैरह का उतना पेट गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ग्रास वगैरह ज्यादा खाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि हमें अपने पेट को क्या करना है, सही करना है, तो ग्रास को खाना पड़ेगा, नहीं। कुछ ऐसी फूड है जो जिसको हम लोग खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स हो गए, ब्रैन हो गया, ब्रैन ब्रैन या मैंने बताया आपको, जो हम लोग आटा लाते हैं वो ब्रैन होता है, उसको हम लोग खा सकते हैं। या फिर वेजिटेबल्स हो गए, साग सब्जी वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए,
इन सब चीजों को हम ईट करें तो उसमें हमें ऑलरेडी क्या होगा, डाइटरी फाइबर मिल जाएगा। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी बिल्ली या कुत्ते का पेट खराब होता है तो वो लोग क्या करते हैं, घास को खाते हैं। उसको खाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उस ग्रास को जब खाएंगे उस ग्रास में सेलुलोज है। अब वो सेलुलोज क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर जाकर के डाइटरी फाइबर्स का काम करेगा। ठीक है, तो हमें रफेज, हमारे लिए रफेज क्या है, हमारे बॉडी के अंदर उसकी वैल्यू तो नहीं है, उसकी कोई फूड वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, बहुत ही मेंटेन करता रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्किंग करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हमें रफेज वाले फूड को क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए, या कोई भी सब्जी वगैरह है इन सारी चीजों को क्या करें, ईट करें। तो दोनों इंपॉर्टेंट आपका मैंने बता दिया, वाटर का और आपका रफेज का। वाटर के बारे में मैंने बताया कि वाटर बहुत ही जरूरी है, और हमारे बॉडी के अंदर 70% जो वेट होता है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने में और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट का भी काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो वाटर और रफेज ये आपके दोनों कैसे न्यूट्रिएंट्स थे, इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो इसमें अभी तो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया, अब उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 60 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक में पेंसिल से कर करके आप लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे, और नहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रफेज और वाटर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें, व्हाट्सअप करें, या आपको क्वेश्चन को उठा करके व्हाट्सअप करें, या पर्सनल व्हाट्सअप करें। ठीक है, ग्रुप में ना करके पर्सनल पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर।